अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि 17 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता आपके लिए सिर्फ एक आम हफ़्ता नहीं है। इस हफ़्ते एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे, मगर दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिस चीज़ के जाने का आपको डर था, मुमकिन है असल में वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक नए दरवाजे की खुलने की वजह बन जाए। इसलिए आज की बात आखिर तक ज़रूर देखिएगा, यानी कि वीडियो देखिएगा मुकम्मल और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे अहम इशारा शुरू में नहीं बल्कि आखिर में सामने आएगा। अगर आपका सूरज यानी कि सन साइन कैंसर है, सरतान में है, या आपका चांद यानी कि मून भी कैंसर है, सरतान में है, तो इस हफ्ते की कैफियत आपको बहुत गहराई से महसूस हो सकती है। खास तौर पर वो लोग जो पिछले कुछ दिनों से खामोशी, थकन, बेचैनी, ज्यादा सोचने और लोगों के रवैयों को बार बार अपने जहन में दोहराने की कैफियत से गुजर रहे हैं, वो इस हफ्ते की कई चीजों को एक नए जाविये से देख सकते हैं। आप बज़ाहिर मामूल के मुताबिक ना अपने काम कर रहे होंगे, लोगों से बात भी कर रहे होंगे, घर के मामलात भी संभाल रहे होंगे, लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार उठ रहा होगा, आखिर मेरी मेहनत का नतीजा कब आएगा? आखिर में हर बार मुझे ही क्यों समझौता करना पड़ता है? और आखिर कुछ लोग मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी क्यों समझने लगते हैं? अगर ये सवाल आपके दिल में है तो शायद आपने भी महसूस किया होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इस हफ्ते आसमान की कैफियत इसे अंदरूनी तब्दीली को मजीद नुमाया कर रही है। 17 अगस्त 2026 की सूरज 17 अगस्त 2026 को सूरज यानी कि सन इस दौरानिये में असद लियो के हिस्से में है और 23 अगस्त तक दुनिया की तरफ मुंतकिल होने के करीब पहुंचता है, जबकि मरीख सरतान में मौजूद है, ज़ौल हमल में उल्टी चाल चल रहा है और मुश्तरी भी लियो में है। सरतान कैंसर के हिसाब से ये तरतीब आपके लिए अपनी ज़ात, पैसे, खानदान, काम और मुस्तकबिल के फैसलों को एक साथ मुतहर्रिक कर रही है। खासतौर पर मरीख का सरतान में होना आपके पहले घर यानी ज़ात और ज़ाती मामलात पर जोर डालना है। इसका मतलब ये नहीं कि लाजमन कोई बुरा वाक़या होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर रद्द-ए-अमल की शिद्दत बढ़ सकती है। जो बात पहले आप बर्दाश्त कर लेते थे, अब वही बात आपको अंदर से चुभ सकती है। कोई शख्स मामूली जुमला बोलेगा और आप पूरा दिन इस जुमले के बारे में सोचते रहेंगे। यही इस हफ्ते का पहले इम्तिहान है। गुस्सा आपको फौरी जवाब दे सकता है, लेकिन अक्ल आपको चंद लम्हे रुकने का मशवरा देगी। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ जमा हो चुका है? अगर हाँ, तो इस हफ्ते हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातों का जवाब वक्त खुद देता है। आपके लिए एक और अहम कैफियत पैसों और रिस्क से मुताल्लिक है। सूरज, सन और मुश्तरी की असद में मौजूदगी सरतान के हिसाब से दूसरे घर की ओर मुतहर्रिक करती है, यानी आमदनी, बचत, खानदान के माली मामलात, कीमती चीजें और आपकी अपनी माली कदर। इसका रोशन पहलू यह है कि आमदनी के किसी जरिए में बेहतरी, इजाफी काम, रुकी हुई रकम, किसी फायदेमंद राब्ते या माली मंसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान पैदा हो सकता है। लेकिन इसी जगह एक खतरनाक पहलू भी मौजूद है। जब पैसों का घर मुतहर्रिक हो तो खर्च भी बढ़ सकता है, खासतौर पर घर वालों, जरूरत की चीजों या ऐसी ख्वाहिशात पर जिन्हें आप काफी अरसे से रोक रहे थे। इसलिए अगर आपके पास अचानक पैसा आए तो फौरन बड़ा खर्च न करने की बजाय पहले इसका एक हिस्सा महफूज कर लीजिए, सेविंग कीजिए। इस हफ्ते जल्दी में सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट लगाने, किसी के कहने पर बड़ी रकम देने या बगैर तहकीक के कारोबारी कदम उठाने या जज्बात में आकर कर्ज लेने से बचिए। खासतौर पर अगर कोई शख्स आपको ये कहकर कायल करे कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो यही जुमला आपके लिए रुक जाने की वजह होना चाहिए। अच्छा मौका वो होता है जिसे तहकीक के बाद भी अच्छा समझा जाए, सिर्फ दबाव की वजह से नहीं। और कैंसर, सरतान वालों के लिए इसी हफ्ते एक अजीब बात भी सामने आ सकती है। कोई पुराना माली मामला, रुकी हुई अदायगी, साबका वादा या किसी शख्स से पैसे के लेन देन की बात दोबारा उठ सकती है। इसे नजरअंदाज ना करें, कागजात, हिसाब और वादों को वाज़े रखें। मोहब्बत के मामले में इस हफ्ते सबसे बड़ा मसला मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि खामोशी हो सकती है। आपके दिल में किसी शख्स के लिए एहसास मौजूद हैं, मगर आप शायद ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला खुद कितनी कोशिश
करता है। दूसरी तरफ सामने वाला भी मुमकिन है आपकी खामोशी को बेरुखी समझ रहा हो। यूं दोनों तरफ एहसास मौजूद होगा लेकिन लफ्ज कम होंगे। यही वो मकाम है जहां एक मामूली गलत फहमी जो है ना बड़ा फासला पैदा कर सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, तो इस हफ्ते एक बात साफ कह दूं, आजमाइश के तौर पर खामोश रहना छोड़ दीजिए। कैंसर वालों, अगर आपको किसी बात ने दुख दिया है, परेशानी दी है, तो मुनासिब वक्त पर साफ अल्फाज में बताइए उनको। सामने वाले से ये तवक्का न रखें कि वो आपके दिल को खुद पढ़ लेगा। अलबत्ता अगर आप बार बार समझा चुके हैं अगले को, तो बार बार कोशिश कर चुके हैं और सामने से सिर्फ वादे मिलते हैं, अमल नहीं, तो इस हफ्ते आपके अंदर एक अहम फैसला पैदा हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि मोहब्बत का मतलब खुद को मुसलसल नजरअंदाज करवाना नहीं, और अगर आप अकेले हैं तो किसी पुराने शख्स की याद, पैगाम, अचानक राब्ता आपके जज्बात को दोबारा हरकत दे सकता है। लेकिन यहाँ जल्दी खतरनाक, यानी यहाँ पे ना जो जल्दी है वो खतरनाक होगी। माजी का वापस आना हमेशा माजी का बेहतर हो जाना नहीं होता। पहले ये देखें कि मसला बदला है या सिर्फ इंसान वापस आया है। ये फर्क बहुत अहम है। घर और खानदान में भी एक अचानक कैफियत रह सकती है। मरीख मार्स की मौजूदगी आपको अपने घर, अपनी इज्जत और अपने ज़ात के दिफा के मामले में ज़्यादा हसास बना सकती है। घर में किसी फर्द की बात आपको सख्त लग सकती है। यहाँ आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी कुर्बानियों को कोई समझ नहीं रहा। लेकिन याद रखिए, हर जंग जीतना जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात घर का सुकून एक दुरुस्त जवाब से ज़्यादा कीमती होता है। अगर कोई बुजुर्ग आपसे नाराज़ है, और अगर घर में गलत फहमी चल रही है, या अगर घर किसी करीबी रिश्ते में फासले आ गए हैं घर में, तो 17 से 19 अगस्त 2026 के दौरान जज्बात को काबू में रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद सूरत हाल निस्बतन वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। 20 से 22 अगस्त के दौरान चांद की हरकत आपके ज़हनी मिजाज को तेजी से बदल सकती है। इसलिए एक दिन आपको लगेगा कि सब ठीक है, और अगले दिन वही मामला दोबारा परेशान कर सकता है। इस कैफियत को हतमी फैसला समझने की गलती ना कीजिएगा। चांद रोजाना बदलता है, इसलिए वक्ती जज्बात को मुस्तकिल हकीकत ना बनाइए। काम और मुलाजमत के मामले में इस हफ्ते एक छुपी हुई हकीकत सामने आने का इम्कान ज्यादा महसूस होता है, या हो सकता है आपको किसी काम में ताखीर की असल वजह मालूम हो, किसी साथी का असल रवैया सामने आए, या आपको अंदाजा हो कि जिस जिम्मेदारी को आप मामूली समझ रहे थे वही आगे चलकर आपके लिए अहम बन सकती है। ज़ुहल हमल में उल्टी चाल के बाद सरतान कैंसर के हिसाब से पेशावराना मकाम और जिम्मेदारियों के मामले में दोबारा जायजा लेने की कैफियत बनती है। अगर पिछले अरसे से मुलाजमत में दबाव है तो फौरन इस्तीफा, रिजाइन देने के बजाय पहले मुतबादिल रास्ता मजबूत कीजिए। पहले नौकरी, जॉब, काम ढूंढिए। अगर कारोबार है तो इस हफ्ते नए मंसूबे से ज्यादा मौजूदा निज़ाम को दुरुस्त करना फायदा देगा। हिसाब किताब और ग्राहक, क्लाइंट्स, प्रॉमिसेस, वादे, अखराजात और रोजाना के काम में जो कमजोरी है इसे दुरुस्त कीजिए, क्योंकि कभी कभी तरक्की का दरवाजा नई चीज शुरू करने से नहीं बल्कि पुरानी खराबी खत्म करने से खुलता है। सेहत के मामले में भी इस हफ्ते अपने जिस्म के इशारों को नजरअंदाज ना करें। ज्यादा काम, कम आराम, मुसलसल सोच और गुस्सा आपकी तवानाई को कम कर सकता है। अगर आप रात देर तक जागते हैं, खाना वक्त पर नहीं खाते, या हर वक्त जहनी दबाव में रहते हैं, जिस्म लाजमन इसका असर दिखाएगा। यहाँ किसी बीमारी की पेशगोई नहीं की जा रही, बल्कि आम एहतियात की बात की जा रही है। अपने आराम, पानी, मुनासिब खुराक और ज़हनी सुकून को नज़रअंदाज ना करें। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे अहम दिनों की तरफ। 17 और 18 अगस्त 2026 जज्बाती रद्दअमल से बचिए, यानी 17 और 18 तारीख को जज्बाती रद्दअमल से बचिए। खासतौर पर घर, मोहब्बत और पैसे के मामले में फौरी फैसला ना करें। 19 अगस्त 2026 के बाद कुछ बातें ज्यादा वाज़ेह होना शुरू हो सकती हैं, इसलिए जो मसला पहले उलझा हुआ था इसे दोबारा देखें। 20 और 21 अगस्त 2026 माली मंसूबाबंदी, हिसाब किताब और काम के अहम फैसलों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, मगर फिर भी जल्दबाजी से बचना जरूरी है। 22 अगस्त को जज्बात दोबारा तेज हो सकते हैं, इसलिए बहस को बढ़ाने के बजाय खामोशी इख्तियार करना फायदा दे सकता है। 23 अगस्त 2026 के करीब सूरज
दुनिया में दाखिल होना है, जिससे तवज्जो ज़्यादा अमली मामलात, मनसूबाबंदी, कागजात, सीखने, स्किल्स और मुस्तकबिल के रास्ते पर जा सकती है। इसका मतलब ये है कि हफ्ते के आगाज में जो चीज़ आपको सिर्फ जज्बाती मसला लग रही थी, हफ्ते के आखिर तक आप इसे अमली मसले की तरह हल करने के काबिल हो सकते हैं। यही असल तब्दीली है। और अब एक बात दिल से सुन लीजिए, अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो हर वक्त इसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। अगर पैसा रुका हुआ है तो घबरा कर गलत जगह कदम ना उठाइए। अगर कोई रास्ता बंद है तो इसे अपनी पूरी ज़िंदगी का इख्तिताम ना समझे। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा तो सिर्फ लोगों के तारीफ के लिए अपनी सिमत तब्दील ना कीजिए। बाज़-औक़ात ज़िंदगी आपको देर इसलिए नहीं कर रही होती कि आप नाकाम हैं, बल्कि इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आप ज़िद कर रहे होते हैं शायद वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी से निकलती हैं तो पहले हमें नुकसान महसूस होता है, मगर कुछ अरसे बाद समझ आता है कि वो नुकसान नहीं, हिफाजत थी। सरतान कैंसर वालों के लिए इस हफ्ते यही सवाल बहुत अहम है। आप जिस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई आपके लिए बेहतर है, या आप सिर्फ इसलिए इसे छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपने इसमें बहुत वक्त, मोहब्बत और उम्मीद लगा दी है। इस हफ्ते का पोशीदा सबक यही है कि हर ताल्लुक को बचाना ज़रूरी नहीं, हर मौके, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना ज़रूरी नहीं, हर पैसे के वादे पर यकीन करना ज़रूरी नहीं, और हर खामोशी को तोड़ना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी ना सबसे मजबूत फैसला ये होता है कि आप चंद कदम पीछे हट कर देखें कि हकीकत खुद क्या बता रही है, लेकिन खौफ को अपनी ज़िंदगी का मालिक भी ना बनने दें। मुश्तरी की मजबूत मौजूदगी आपके लिए ये याद दहानी है कि माली और ज़ाती मामलात में समझदारी के साथ आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। कैंसर वालों, अगर आपने पिछले महीनों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तो ये हफ्ता आपसे बदला लेने की बजाय अपनी कदर पहचानने का मुतालबा जो है ना कर रहा है। अपने रिस्क के बारे में मायूस ना हो, अपने रिश्तों के बारे में जल्दी फैसला ना करें, अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफ ना पालें अपने दिमागों में, और अपनी गलतियों को अपनी शनाख्त ना बनाएं। आपने कुछ खोया होगा, कुछ लोग बदले होंगे, कुछ वादे पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। शायद आपकी जिंदगी का वो हिस्सा खत्म हो रहा है जिसमें आप हर चीज को अपने हाथ से काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। अब एक नया मरहला शुरू हो सकता है जहां ना आप कोशिश भी करेंगे और अल्लाह पर भरोसा भी करेंगे। याद रखिए, सितारे किसी इंसान के नसीब का मालिक नहीं होते, असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए आसमान की कैफियत को सिर्फ एक रहनुमाई समझिए, फैसला अपनी अकल, हालात, दुआ, दुरुस्त कोशिश से कीजिए। अगर दिल भारी है तो अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह से हम कलाम हो जाइए। अगर रास्ता बंद महसूस हो रहा है तो दुआ कीजिए, नमाज की पाबंदी कर लीजिए। अगर कोई शख्स छोड़ कर गया है तो अपने रब से ये ना कहें कि वही शख्स वापस आए, बल्कि ये कहें कि ऐ अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वो मेरे लिए आसान फरमा। यही दुआ इंसान को टूटने से बचाती है। और सरदान, शायद इस हफ्ते आपको जिस जवाब की तलाश है वो किसी दूसरे इंसान के पास नहीं बल्कि आपके अपने अंदर मौजूद है। हो सकता है कि आपको पहली बार समझ आए कि आपको किसी के वापस आने से ज्यादा अपनी अंदरूनी ताकत वापस लाने की जरूरत थी। हो सकता है आपको एहसास हो कि जिस दरवाजे पर आप मुसलसल दस्तक दे रहे थे वो आपके लिए था ही नहीं, और हो सकता है इसी एहसास के बाद अल्लाह पाक आपके लिए ऐसा रास्ता खोल दे जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया हो। इसलिए 17 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 को सिर्फ खौफ के साथ ना देखें, इससे एक ऐसे हफ्ते की तौर पर देखें जिसमें हकीकत सामने आ रही है, माली मामलात में समझदारी आ रही है, रिश्तों में छानबीन हो रही है, और आप खुद अपनी कदर को दोबारा समझ रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक ये रहनुमाई सुनी, मेरी बात को गौर से सुना, तो और ना आपके दिल में
کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی سے نہیں کہہ رہے تو کامنٹ سیکشن میں نا صرف اتنا لکھ دیں کہ اللہ میرے لیے بہتر راستہ کھول دے، کیونکہ انسان کو لمبی بات نہیں چاہیے ہوتی، صرف ایک دعا چاہیے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کے زوڈک سائن کے یعنی کہ برج کے لیے ایسی رہنمائی، جذباتی سمجھ اور آنے والے دنوں کے اہم اشارے آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ آپ سے چھین نہیں سکتی، اور جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے اسے پکڑ کر رکھنے سے دل تھک ضرور جاتا ہے مگر تقدیر نہیں بدلتی۔ صبر رکھیے، دعا کرتے رہیے، اپنی کوشش جاری رکھیے اور اپنے رب پر بھروسہ کیجیے میرے پیارے دوستو۔ ممکن ہے جس تبدیلی سے آپ آج ڈر رہے ہیں، کل وہی تبدیلی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جائے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو۔